अस्सलाम वालेकुम। एमजी डिजिटल हब का मैं सीईओ बात कर रहा हूँ, मोहम्मद ज़मीर मान। मैं तमाम तर जो स्कूल मालकन और प्रिंसिपल्स हैं उनसे मुखातिब हूँ। अगर आपका ज़्यादातर टाइम स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव काम में गुजरता है, ज़्यादातर वक्त आपको मैनुअल रिकॉर्ड ढूंढने में जो है वो गुजर जाता है, जिसके नतीजे में आपका स्कूल बाकी स्कूल्स के मुकाबले में पीछे रह जाता है और आप तमाम तर जो है वो अपनी क़ुव्वत और ताकत जो है वो इन्हीं मामलात में गुजार देते हैं, बजाय इसके कि आपको इसकी आसानी करनी चाहिए, आपको एकेडमिक्स पे जो है वो कंसंट्रेट करना चाहिए। एमजी डिजिटल हब आपके लिए इन तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल लेके आया है। हमने एक ऑफलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है तमाम तर स्कूल जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आपका काम जो है वो वन क्लिक पे जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, और इसमें मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कोई ब्लैकमेलिंग का आंसर जो है वो मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो आपको कहते हैं कि आपने मंथली हमें पेमेंट देनी है, सालाना देनी है। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। एक चीज़ जो हमने आपको दे देनी है वो आप उसके जो है ऑनर होंगे। हम 3 मंथ तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट देंगे। सॉफ्टवेयर में जो है जिस तरह का बदलाव करना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है, हम आपको जो है वो करके देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट 3 मंथ हमारी सपोर्ट होगी। इसके अलावा हमने तमाम तर जो स्कूल प्रिंसिपल्स या मालकान हैं उनकी जो है वो प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए ये ऑफलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया हुआ है। मैं आपको भी स्क्रीन पे भी लेके जाऊंगा, उसके कुछ जनरल फीचर्स जो है उनके बारे में आपको दिखाऊंगा तो किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं, कैसे हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करता है। ऑफलाइन से मुराद ये हरगिज़ नहीं होगा कि आपका सिस्टम या विंडो करप्ट होगी तो वो आपका डाटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। उसके लिए हमने जो है वो आपको बैकअप डाटा जो है वो आप ही की जीमेल पे जो है हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें किसी किस्म का ब्लैकमेलिंग का आंसर नहीं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जिससे स्कूल मालकान या प्रिंसिपल जो है वो हिचकिचाहट हैं इस तरह की प्रोडक्ट को परचेज करने में। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर का ये भी फीचर होगा कि इसको इजीली जो है वो आप रन कर सकते हैं। आप किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक आईटी का टीचर जो आप जो मैनेज कर रहा है तमाम तरह एडमिन के कामों को, अगर वो स्कूल छोड़कर जा भी रहा है तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो नए आने वाले पर्सन को भी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बैक एंड पे जितनी मुश्किलात है, कोडिंग है वो हमने कर दी हुई है। फ्रंट एंड पे जो है वो आपका कोई भी आईटी को जानने वाला, बेशक उसका नॉलेज कम ही हो, वो इसको इजीली मैनेज कर लेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको इसका ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू जो है वो आपको दिया जाएगा, ताकि आपका माइंड जो है वो क्लैरिटी की तरफ आ सके कि किस तरह से जो है सॉफ्टवेयर वर्क करेगा और किस तरह से हमने इस पर मेहनत की हुई है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर आपको ये ओवरव्यू दिखाया जाएगा। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं, जहां पर आपको ये स्कूल मैनेजर का सॉफ्टवेयर नजर आ रहा होगा। कंप्लीट एक्सेल बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था उसी तरह से। ठीक है, कोडिंग की गई है। कोडिंग की आपको थोड़ा सी जाओ दिखा देता हूँ। ये देखें, कोडिंग है, कंप्लीट मॉड्यूल्स है हर तरह का। ठीक है, इसमें सारी कोडिंग आपको ये नजर आ रही, कुछ बहुत ज़्यादा कोडिंग है, कोई सिर्फ एक्सेल बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम की तमाम फीचर्स मैं आपको 1 बाय 1 जो है बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। डैशबोर्ड है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शेड्यूल, क्लासेस, एग्जाम्स, ट्रांजैक्शन, नोटिफिकेशंस, एडमिन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये पहले ये स्टूडेंट्स वाली विंडो है इसको समझाता हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम इंटर करेंगे 1 बाय 1 कर लें, या आपके पास सारा डेटा मौजूद है तो हम आपको उसका फार्मूला बता देंगे कि अगर आपके पास 500 1000 स्टूडेंट्स हैं तो उनको एकदम कैसे ऐड करना है। लेकिन अगर आप न्यू एडमिशन आपके पास आया तो अभी यहाँ पर न्यू स्टूडेंट का क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट आईडी आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे ताकि आपको पहचान जो है उसकी रहे। ईयर के हिसाब से कर लें, यूनिक आईडी रखिएगा ताकि किसी से मैच ना हो। ठीक है, उसका एड्रेस लिखें, बर्थ डेट लिखें, सिटी, स्टेट, जिप, वट एवर जो भी ये कंडीशंस है इसको आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप उसकी एक पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है करनी या नहीं करनी, वो आपके डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आ रहा है सेव स्टूडेंट, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तभी जो है स्टूडेंट सेव होगा। ठीक है, मिनिमम 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है इस सॉफ्टवेयर में हमने की हुई, और वो क्या है, जब सेव करने जाएंगे तो ये बोलेगा प्लीज़ फर्स्ट और लास्ट नेम लाजमी ऐड करें स्टूडेंट का ना, बाकी बेशक खाने छोड़ दें जितने भी बॉक्सेस हैं, तो तब तक ये सेव नहीं करेगा जब तक आप उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ज़ाहिर हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड ही नहीं की, तो इसलिए फिर ये हमें कह रहा है कि आप फर्स्ट और लास्ट नेम जो है उसको ऐड करें। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पर ऑप्शन है। जब जैसे ही को आप यहाँ पर नाम ऐड करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ज़मीर, लास्ट नेम है मान। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दूँगा। अब ये डाटा हमारा जो है वो सेव हो गया जी। तो ये हमारा स्टूडेंट जो है वो ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब ये डाटा कहाँ पे सेव हुआ है, इसके लिए जो है वो स्टूडेंट डाटाबेस शीट है कंप्लीट, वहाँ पर जाकर जो हम चेक करेंगे कि नाम क्या सेव हो चुका है। अब ये देखें, पहले मैंने कोई ये सैम्पल डाटा ऐड किया हुआ है। ठीक है, वट एवर, अब यहाँ पर ये नाम सेव हो चुका है। अब देखें बाकी चीज़ें हमने ऐड नहीं की, इसलिए बाकी चीज़ें यहाँ पर शो नहीं हो रही, वट एवर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अब ज़मीर मान है, इसको स्टूडेंट की बाकी चीज़ें हमने ऐड नहीं की हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं। इसको एड्रेस ऐड करने के बाद वाट एवर मैं लिखता हूँ जी 263 डिज कोड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया, इसको मैं सिर्फ अपडेट करूँगा। अब डेटाबेस में जाकर जो है वो चेक करूँगा तो ये हमारा ये देखें आ गया है कि ये अपडेट हो गया स्टूडेंट्स। इट मीन कि हमारे पास अपडेट का ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर हमने कोई स्टूडेंट ऐड कर दिया है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन बाद में भी हम अपडेट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने डिलीट करना है तो यहाँ पर हम इस स्टूडेंट को डिलीट भी करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट आपने इंटर किए होंगे यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। आप मुझे इनको स्टूडेंट की ID से भी जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर से मुराद आप एक स्टूडेंट उसको ढूंढना चाह रहे हैं, आप उसको जो है वो ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर उसकी ID इंटर करें और इंटर दबाएं, वो स्टूडेंट का डाटा सारा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ये अपडेट करें, डिलीट करें, वो आपकी मर्जी है। अब आपने देखना है कि स्टूडेंट की लिस्ट क्या है। आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने इजीली आ जाएगी, सारी की सारी, ठीक है। ये लिस्ट आपके सामने आ गई है जितनी भी है। बैक टू स्टूडेंट, फिर हमारे पास ये विंडो आ गई। अब इस विंडो में क्या है, फीस और पेमेंट है जो आप ऐड करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन में कि इसकी ट्यूशन फीस कितनी है, एनुअली है या सेमी एनुअली है, जैसे भी आप उसको एडजस्ट करें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आ जाता है क्लासेस का। फिर उसके बाद एग्जाम्स, ID कार्ड है। फॉर एग्जांपल आप देखिए मैंने स्टूडेंट ऐड किया है तो इसका ये ID कार्ड भी जो है वो मेरे सामने शो हो रहा है। आप 1 क्लिक में जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और फील्ड वगैरह को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसका डाटा जो है आपको यहाँ पर शो होगा, फील्ड लेवल्स और जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है, मामूली सा एक्सेल जो सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वो तस्वीर बच्चों की है, वो अटैचमेंट आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो आपका डाटा जो है वो सेव रहेगा। उसके बाद मैं डैशबोर्ड को दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में आपका जर्नल जो है वो प्रॉफिट लॉस जितना भी ऐड करेंगे, आपके फीस एक्सपेंसेस सारे कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होंगे। स्टूडेंट की अटेंडेंस आपको यहाँ पर शो होगी। आप यहाँ पर सिर्फ इंटर करेंगे कौन सी टर्म जो है वो आपने देखनी है अटेंडेंस की, ठीक है। फिर रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर सारे के सारे आपको शो होंगे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन टीचर्स का है। यहाँ पर आप टीचर्स जो है इंटर करेंगे सेम उसी तरह जैसे स्टूडेंट का मैंने आपको डेमो दिया है। टीचर का कोई एसेट अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसकी ड्यूटीज़ की डेट्स हैं, सारा कुछ इसमें आप ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सारी लिस्ट जो है वो बनी होगी, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल है। शेड्यूल थोड़ा सा ये टफ है, इसको एक दफ़ा सेट करना पड़ेगा। मैंने वैसे सारा कुछ सेटिंग की हुई है इसकी, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग, अपने स्कूल के अकॉर्डिंग इसको आपने एक दफ़ा सेट करना है, ठीक है। और टीचर को असाइन करना है, रूम, स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने दे दिया है कि आप एक टीचर को उसका शेड्यूल दे सकते हैं कि आपका भाई ये शेड्यूल है इस मंथ का। अब यहाँ पे देखें, एक दिन का भी आप उसको दे सकते हैं, एक वीक का भी और एक मंथ का भी इसको शेड्यूल दे सकते हैं। स्टूडेंट को भी और टीचर को भी, दोनों को दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पर टीचर को ही शेड्यूल दिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, उसको ईमेल कर सकते हैं उसका शेड्यूल कि भाई आपका ये शेड्यूल है, आपका ये पूरे मंथ का है, वीक का है, एक दिन का है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्लासेस पे। तो क्लासेस में आप यहाँ पर देखें जितने भी क्लास के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे लिस्ट होंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि सारी चीज़ें क्रेडेंशियल्स आप ऐड करेंगे। स्कूल के लेसन्स जो है वो शेड्यूल करेंगे आप, एग्जाम्स, क्यूज, उसके जो है वो मतलब जितनी भी क्रेडेंशियल्स है वो ऐड कर दें। यहाँ पर अटैचमेंट है, कोई फाइल का नेम है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसका PDF फाइल में कोई आपने पेपर लिया है, वट एवर जो भी आप अपडेट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप कोई नई क्लास इंटर करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से होगी, उसको अपडेट करेंगे, डिलीट क्लास, ये सेम प्रोसेस होगा आपका ना। इंग्लिश का, ठीक है, हिस्ट्री है, इस तरह से मतलब जो भी सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में हैं, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है एग्जाम्स। एग्जाम्स भी आप यहाँ पर अपने मुताबिक सेट करेंगे कौन सा एग्जाम है, न्यू एग्जाम, अपडेट एग्जाम, डिलीट एग्जाम्स, ठीक है। अब यहाँ पर ब्राउज फॉर एग्जाम से मुराद है कि आपने एक फोल्डर सेट करना है जहाँ पर आपने जो है वो फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे कर लें या वट जहाँ भी करेंगे, उस वहाँ से आप इसको ब्राउज करके अपना एग्जाम जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांजैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, कि आपने करना क्या है कि ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी फीस लेनी बच्चों की, ठीक है, वो 1 बाय 1 ऐड करें या आपको इसका भी जो डाटा बता दिया जाएगा आपने किस तरह से जो है वो आपका जो एग्जिस्टेंस डाटा है उसको आपने सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप जब सेव करेंगे तो आपकी जितनी भी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो सारी की सारी शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपका डाटा सारा जो है वो यहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है। 1 बाय 1 आप ट्रांजैक्शन की ID या ट्रांजैक्शन की वो टाइप इंटर करेंगे। टाइप से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये सैलरी है टीचर की, ये स्टूडेंट की फीस है, हमारा ये मिसलेनियस खर्चा है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जब जैसे इंटर करेंगे सैलरी है तो सैलरी को कैलकुलेट करके आपके सामने रख देगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नोटिफिकेशन पे, ठीक है। नोटिफिकेशन में ये थोड़ा सा कह लें कि टफ पॉइंट है कि आप ईमेल करें स्टूडेंट को, उसके सब्जेक्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं आप एक ईमेल करना चाहते हैं तमाम स्टूडेंट्स को, ये फॉर्मेट जहाँ पर दिया गया है, जैसे भी आप इसको मैनेज करें इसको चेंज भी कर सकते हैं फॉर्मेट को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और सब स्टूडेंट्स को एक ही टाइम में एक ही मेल जो है वो जा सकती है फॉरन की फॉर्म, ठीक है। उसके बाद एडमिन में आएंगे तो एडमिन जो है ये थोड़ा सा कह लें कि मेन पॉइंट है इस सॉफ्टवेयर में, जहाँ पर आप सारी सेटिंग्स यहाँ पे करेंगे। बाकी तमाम का ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स करेंगे वो सारी जो है वो ऊपर जितने मैंने ऑप्शन दिखाए वहाँ पे अप्लाई होंगी। जितना इन्फॉर्मेशन में आप अपने जो है स्कूल का लोगो, अपना नाम, वट एवर जो भी यहाँ पर आप ऐड कर दें, ठीक है।
उसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में 3-4 पीसी हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं, आप कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर मैंने उसको शेयर करना है, ठीक है, तो लोकल नेटवर्क से वो भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो एक वक्त में 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जितने आप चाहते हैं वो रन कर सकेंगे। और ये एप्लीकेशन शेयरिंग जो उसकी सेटिंग है कि आपने किस हिसाब से जो है उसको वो मैनेज करना है, मज़ीद हम आपकी इसमें भी रहनुमाई कर देंगे। उसके बाद यूज़र एंड सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर ये है कि आप अपनी इस फाइल को, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन होगा। देखें, लॉग आउट करूँगा तो सारी चीट्स गायब हो जाएंगी, लॉगिन करूँगा तो ये मेरे सामने दोबारा से आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिन में बात कर रहा था यूज़र एंड सिक्योरिटी का। जितने यूज़र यहाँ पे ऐड करेंगे जिनको आपने शेयर करना है उनका बाकायदा पासवर्ड सेट होगा, उनको आपने किस किस्म की एक्सेस देनी है, एडिट की देनी है, व्यू की, या उनके सामने कुछ शीट हाइड करनी है एडमिन की, स्टूडेंट की, वट एवर जो भी है, अपने अकॉर्डिंग उसको जो है वो आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्लासेस और लेसन, यहाँ पर एडमिन जो है वो सेट करेगा कि कौन सी क्लास किस रूम में है, ठीक है, और ये कौन सा सब्जेक्ट जो है उसको आपने असाइन करना है, टीचर कौन सा होगा उसका, ठीक है, और क्लास टाइप कौन सी है, लोकेशन क्या है रूम की, तमाम चीज़ें एडमिन एक दफ़ा ही सेट करेगा और वो शेड्यूल में शामिल हो जाएंगी। शेड्यूल सेटिंग में भी आप, जैसे कि मैंने आपको ये प्रीवियस दिखाया, ये सारा शेड्यूल सेट एडमिन कर देगा एक दफ़ा, फिर 1 to 1 जो है वो हर एक उसका शेड्यूल वाज़ेह हो जाएगा। एट द एंड जो है वो सर्टिफिकेट और रिवार्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जैसे कोई टेस्ट होता है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ठीक है, यहाँ पर आप एक दफ़ा जो है वो सर्टिफिकेट ऐड कर देंगे, फिर उसी हिसाब से सारे सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे हर स्टूडेंट के हर हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद ग्रेड्स एंड स्कोरिंग का ये भी मसला हल हो गया कि एक ही क्लिक पे आपका ये जितने भी टर्म्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनका ग्रेड और स्कोरिंग यहाँ पर सेट कर दें, ठीक है, और सारा जो है वो सिस्टम आपका ऑटोमेटेड हो जाएगा ग्रेड और स्कोरिंग का। फिर ट्रांजैक्शन सेटिंग आप यहाँ पर सेट करेंगे, आपकी ये इनकम है, एक्सपेंस है, उस हिसाब से यहाँ पे सेट करके उसके बाद आपने एंट्री कर देनी है यहाँ पे। मतलब ये मेन सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ पे सेटिंग करेंगे, वो सेटिंग अप्लाई होंगी इनकी यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही रिलायबल सॉफ्टवेयर है आपकी मैनेजमेंट के लिए, जो कि आसानी कर रहा है, तमाम तरह आपका सिस्टम जो है वो ऑटो पे ले जा रहा है, ठीक है। मज़ीद रहनुमाई के लिए हम आपके पास जो है वो जब चाहेंगे हम आ जाएंगे, आपको समझा देंगे, ठीक। एक दफ़ा ही आपने डाटा एंटर करना है, उसके बाद आपका सारा सिस्टम जो है ऑटोमेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ आ गए हैं। जनरल ओवरव्यू था कि हमारा सॉफ्टवेयर है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। उसके बाद जो है वो आपसे जो है वो अगर चाहते हैं लेना तो हम आपको डेमो भी देंगे और इसको आपको 3 मंथ जो है वो इसकी सपोर्ट फ्री ऑफ कास्ट होगी, जो हमारी डील होगी वहाँ पर, ठीक है। 3 मंथ फ्री सपोर्टिंग होगी। कोई भी इशू बनता है किसी किस्म का भी, क्योंकि ये सिर्फ एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें बैक एंड पे कोडिंग है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था। इसके अलावा हमारी ये और भी जो है वो बड़ी ही डायनामिक और जो है वो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। क्लिनिक मैनेजर्स जो क्लिनिक जो है वो करते हैं, जिनका डॉक्टर हजरात साइड बिजनेस है, उनका क्लिनिक करते हैं, शाम को हॉस्पिटल मैनेज करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही जो है वो स्पेशल ज़बरदस्त किस्म का ये सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। ये डैशबोर्ड तरह चेक करें, तमाम चीज़ें जो है ऑटोमेटेड है। ये भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप है, एक्सेल बेस्ड नहीं है सिर्फ, साथ में इसकी भी कोडिंग है। ये आपको मेन डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ऐड, न्यू, सेव, डिलीट, तमाम तरह जो है वो अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप बजट जो है वो मैनेज करेंगे, ये क्लाइंट का नेम है, उसके बाद जितना भी आपको प्रोसीजर है, एक्सरे फिल्म वगैरह है, मतलब जो भी आप प्रोसीजर करते हैं, लेबॉर्ट्री बेस्ड हो या वट एवर जो भी प्रोजेक्ट हो इसमें आप, ठीक है, इसका कितनी जो है वो कॉस्ट देगी, डाटा जो है वो यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है। एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स उसकी सारी यहाँ पर होंगी, ठीक है। मज़ीद जितनी भी एवेल्यूएशन रिपोर्ट सारे की कस्टमर वाइज जो है यहाँ पर डिटेल आपके पास सेव रहेगी, ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर जो है उनके हिसाब से है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो मतलब दे सकते हैं, इनवॉइसेस वगैरह ऑलरेडी सेट हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने एंटर करनी है, ऐड न्यू, सेव, अपडेट, प्रिंट इनवॉइस पे जो जाएंगे तो ये इनवॉइस आपकी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट्स हैं जो आपके पास स्टे कर रहे हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी तरह से आपका ये डॉक्टर और स्टाफ का जो है वो सिस्टम है, यहाँ पर डाटाबेस है, ठीक है। उसके बाद तमाम तरह सेटिंग आप अपने मुताबिक जो है करेंगे, मज़ीद आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनके दुकान है, शॉप है, वट एवर जो बिजनेस छोटा सा कर रहे हैं, उनके सेल और परचेज़ का काम है, ठीक है। जहाँ पर हमने बटन दिया होगा कि परचेज़ की एंट्री जो है यहाँ पर करेंगे, इसको जस्ट 1 क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल में, ठीक है, कि आपकी सेल की एंट्री यहाँ पर होगी। यहाँ पर आप सेटअप करेंगे, फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम आएगा, यहाँ पर वेंडर नेम आएगा, जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स जो 1 टाइम जो है वो लिस्ट करेंगे। उसके बाद तमाम तरह चीज़ें जहाँ आपकी 1 क्लिक पे होंगी, ठीक है। पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, सेव ट्रांजैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर इसकी भी रहनुमाई मिल जाएगी। 1 क्लिक पे आप परचेज और सेल दोनों पे जा सकते हैं। इस तरफ बटन होगा तो इट मीन ये सेल की तरफ है, इस तरफ बटन होगा तो इट मीन जो है ये परचेज की तरफ है, ठीक है। कलर भी डिफ्रेंशिएट कर दे। तो ये भी हमारी प्रोडक्ट है, अगर आपको ज़रूरत हो इसकी तो लाजमी बताइएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और ऑर्डर पे भी हम हर तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार करके आपको दे सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।